तो प्यारे बच्चों नमस्कार। अप्लाइड मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यूपीबीटी सेम फर्स्ट और सेम एग्जामिनेशन मार्च 2021 के पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सबको पता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेम फर्स्ट का पेपर है, इसका सोल्यूशन टाइम आपके पास 2.3 आवर्स 30 आवर्स मतलब 2.5 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 50 है, बट क्वेश्चंस में मोर देन क्वेश्चंस रहते हैं, उनको समझना है। तो क्वेश्चन पैटर्न को हम समझेंगे। तो आज हम इस लेक्चर्स में पहले 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चंस में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चंस 10 into 1 मतलब 10 क्वेश्चंस है। ईच सभी क्वेश्चंस के 1 मार्क्स आपके लिए कंपलसरी है। इन सब फर्स्ट क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पैटर्न होगा। क्वेश्चन 2 में आपके पास टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 5 into आप 2 कह सकते हो, दैट इज 10 मार्क्स। ये 2 क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे इस लेक्चर्स में करेंगे। 3, 4, 5 अलग लेक्चर्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आइए देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट की बात यहाँ पे करना है हमको, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्रेणी कोई 10 भाग करने। तो ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 16 b बराबर 12, एंगल a इक्वल टू 30, तो साइन a का मान ज्ञात करना है। जब आपको फर्स्ट ये ध्यान रखना है आपका, और जो आपका लिखा है a पार्ट, a एंगल दिया हुआ है इन ट्रायंगल्स a b c। ठीक, सो a इज इक्वल टू 16, b इक्वल टू आपके पास है 12 एंड एंगल जो आपका b इक्वल टू 30। तो दिस इज द साइन ऑफ a इज व्हाट। तो आप सभी जानते हो साइन रूल। साइन रूल क्या होता है सभी आप जानते हो, साइन a अपॉन a, दिस इज द साइन ऑफ b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c। ये आप सभी जानते हैं। किसी ट्रायंगल्स में अगर ऐसा इंक्लूड है आपका द साइड ऑफ a, ये b c, तो ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया, तो इनके आपस में साइड और इनके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। देखिए a b गिवन है, तो हम इन पहले 2 को ले लेंगे। ये फर्स्ट 2 आप यहाँ पे कंसिडर कर लो, सिंपल सा आपका वर्क हो जाएगा। फर्स्ट 2 कंसिडर करके आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखिए साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b। अब इसमें इन सभी की वैल्यू को रख दीजिए आप। तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इसको यहाँ पे कर देंगे a अपॉन b, मतलब 16 अपॉन यहाँ b कितना आपका 12 है, और साइन ऑफ b कितना आपका 30 डिग्री है। तो साइन ये हो गया आपका 16 अपॉन 12 इंटू 1/2। ठीक, तो अब इसको कैंसिल आप कर सकते हो, 2 8 जा। ठीक, तो 8 अपॉन 12 हो गया, 8 अपॉन 12। अब 4 2 जा 8, 4 3 जा, दिस 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका बी वाला पार्ट होगा करेक्ट हो जाए। अब कर श्रेणी बी जो आपका दिया है ब वाला पोर्शन, 1/4 1/2 1 में कौन सा पद 128 होगा। ठीक है, ये 128 होगा, नॉट -128। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए तो अब इस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है कि 1/4, तो ब वाले पार्ट्स पे आते हैं। देखिए तो मान लीजिए श्रेणी आपके पास क्या 1/4 1/2 एंड 1 दिया है, का कौन सा पद ठीक है 128 होगा। ये ऐसा क्वेश्चन होगा, क्योंकि -128 तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे बढ़ रहा है। तो 1/4 2 से मल्टीपल किया और समथिंग, ये तो सीरीज कैसी आपकी है, जीपी में है। ठीक है, ये जो है गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी है। तो a आपके पास कितना है 1/4 है। ठीक, r कितना है आपके पास 1/2 अपॉन 1/4, सो इट विल बी 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए। और आपके पास 128 मतलब an आपका दिया है, tn आप कह सकते हो 128। ओके, तो हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू होता है a r के पावर n-1। ठीक है, a मतलब 128 यहां पे कर लिया, 1/4 हो गया आपका। ठीक, और r के पावर दिस इज 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका n-1, दिस इज द n-1, 2 के पावर n-1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस 4 के यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए सिंपली। देखिए तो 2 के पावर 28 का मतलब हो गया 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 2 के पावर n-1, 2 के पावर 9 इज इक्वल टू 2 के पावर n-1। अब बेस अगर इक्वल्स है
तो पावर्स के कंपेयर कर देंगे। तो बेस इक्वल होने पर हम पावर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मतलब n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू, तो 10वां पद इस श्रेणी का जो होगा आपका 128 होगा। तो वो मिस्टेक है क्वेश्चंस का, ये ध्यान रखिए। तो 10th टर्म्स मतलब ये पार्ट सी वाला जो ऑप्शन है इसका सही होगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सौ में क्या कर रहा है, यदि श्रेणी यदि सदिश a इज इक्वल टू दिस एंड इज परस्पर लंबवत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछा भी जाता है। करना क्या है, कह रहा है सदिश जो a है, सदिश a इज इक्वल टू, यहां से दिया है 2j प्लस mj और प्लस 3k। ठीक है, कैप लगा है तो आप कैप लगा सकते हो, यूनिट वेक्टर्स हैं। एंड b इज इक्वल टू आपके पास है 4i एंड माइनस 2j एंड माइनस 2k। ठीक, तो परस्पर लंबवत मतलब वेक्टर a जो है आपका, a वेक्टर a एंड b, ठीक है, परस्पर लंबवत है, आर परपेंडिकुलर्स, इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत। ठीक, अगर लंबवत है ए एंड बी तो आपको पता है इस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, 0। मतलब आई जे के गुणांकों का जो रेशियो है वो 0 होना चाहिए। तो ए डॉट आई मतलब यहां से देखिए 2 इंटू 4 से क्या लिख लीजिए आप, 2i प्लस mj प्लस 3k। ठीक, डॉट प्रोडक्ट यहां से कर लीजिए, 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट है तो 2 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस m इंटू माइनस 2 कर लीजिए एंड प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, 8 माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट अब यहां से माइनस 2m, जैसे 2 माइनस 2m आ गया इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो m इक्वल टू 1 के लिए अब यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है नन, तो मतलब यहां से नन हो जाएगा क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शंस मिलेगा नहीं। 4 2 8 माइनस 2m और 3 2 6, तो ये हो गया आपका नन। मतलब यहां से जो ये डी फोर्थ वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, द की बात करते हैं, जो ए बी सी डी हो गया आपका। क्या कह रहा है द, कि अगर इफ f ऑफ x, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आपको क्या निकालना है, f ऑफ cos थीटा। तो वैल्यूज को रखना है, cos x के जगह पे क्या रखना है आपको, cos थीटा रख देना। तो यहां पे लिख लिए f ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये दो वैल्यूज हो जाएंगी। अब थोड़ा सा इसको हम चेंजेस, क्वेश्चन को, पैटर्न को समझते हैं। देखिए इस तरह का पैटर्न दिया है, तो अब हमें इसमें करना क्या है, इन पॉइंट्स को समझ करके फिर इसको हम कर सकते हैं कि साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो अब इसको आप क्या करेंगे कि वर्क हो, 1 को इलिमिनेट करना है। 1 आपको इलिमिनेट करो तभी बात बन पाएगी। ठीक, इस बेसिक पैटर्न को 1 को इलिमिनेट करना होगा आपको यहाँ पर, तब जा करके आप इस पर फोकस कर पाओगे। तो 1 इलिमिनेट कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। आप एक जानते हो कॉस ऑफ थीटा कह सकते हो, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यूज होती है, तो इसी वैल्यू का यूज करना है और 1 को एलिमिनेट करने का प्रयास यहाँ पर करना है। तो 1 इज द इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं बेसिक। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को रख दीजिए 1 माइनस, तो ये हमें चाहिए, ये वाला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, 1 कैंसिल यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2।
सो 2 कैंसिल, इस इज द आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आंसर होगा इसमें। अब इसमें ऑप्शंस अगर नहीं है तो ये क्वेश्चंस का मिस्टेक है, इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो इट मीन्स ये मिस्टेक है आपका, क्वेश्चन के पैटर्न का मिसिंग है। इस चीज को आपको यहाँ पर सही से करना पड़ेगा। ओके, इज द बेसिक और इम्पॉर्टेंट है इस पैटर्न को समझ करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। ओके, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब एक और ऑप्शन होना चाहिए नन का। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नंबर्स जरूर मिल जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। यह अब देखिए यह क्या कह रहा है इसमें, cos 3 थीटा आई साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा है स्टूडेंट्स, और फिर क्या आपके पास है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये आपके पास है। तो इसकी वैल्यूज को निकालना है। देखिए सिंपल है, आप फार्मूला जानते हो, अगर नहीं जानते हो वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos ऑफ थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 ब्रैकेट में cos ऑफ थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, कह दें तो cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक, तो बस यहीं पे वर्क कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा माइनस थीटा। So it will be here cos of 2 theta और प्लस आई साइन 2 थीटा। तो आई साइन 2 थीटा देख लिए कौन सा ऑप्शन है, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाए। तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि आपके यहाँ से सॉल्यूशंस हमने कर लिए। अब ये जो क्वेश्चंस है रॉ, ए ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, और a इज इक्वल टू है आपके पास 16, b इज इक्वल टू है 24, c इज इक्वल टू है 20। तो cos b बाई 2 का मान बताना है आपको, cos b बाई 2। ठीक, तो देखिए cos ऑफ b बाई 2 इज इक्वल टू फार्मूला होता है, दिस इज द ब्रैकेट में s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी हो जाएगा, दैट इज द फार्मूला। तो व्हाट इज द s, s इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये फार्मूला होता है। इसमें बेटा आप रख लेना है आपको और वर्क कर लेना है। तो देखिए s की वैल्यू को पहले निकालना पड़ेगा। s इज इक्वल टू व्हाट, s इज इक्वल टू 16 प्लस 24 प्लस 20 अपॉन 2, ये हो गया 60 बाई 2 मीन्स 30। ठीक है, 30 हो गया। तो cos b बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s मतलब 30 इंटू 30 माइनस b मतलब कितना हमारे पास है, b की जो वैल्यू है 24, और ac आपके पास है 16 और इंटू 20। सिंप्लीफाई करिए, अंडर रूट्स 30 इंटू यहाँ पे 20 मतलब 16, और यहाँ पे हो गया 16 इंटू 20। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इनमें आगे बात आपको 24 यहाँ से कर लिए, 30 माइनस 6 होगा, नॉट ओनली 6। ठीक, 10 3 हो गया और 2 हो गया आपका। तो अब फिर से यहाँ से कर लीजिए, 2 3 6, तो ये हो गया आपका 3 3 9 अपॉन 16 अंडर रूट मीन्स 3 बाई 4। तो cos b बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 बाई 4। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ की बात है यहाँ पर, कर 4 बाई 4x अपॉन 5 एंड इज द का छठा पद ज्ञात करना है, छठा पद। ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 4x पावर ऑफ 16। ठीक है, आपको फाइंड करना है T6। तो पहले हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं, x माइनस ए पावर n के प्रसार में, ठीक है, टी आर प्लस 1 हुआ, मतलब जनरल पद एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर ए के पावर r और माइनस 1 के पावर r। सो व्हाट वैल्यू ऑफ x, x यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कंपेयर करके x फाइंड लिख लीजिए, 4x अपॉन 5। ए क्या आपके पास है 5 अपॉन
4x, ठीक। और n इज इक्वल टू है आपके पास 16, तो t6 मतलब t5 प्लस t5 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया 16c5, x मतलब 4x अपॉन 5, और दिस इज द 16 माइनस 5, ओके, 16 माइनस 5 निकल गया, क्लियर हो गया, 16 माइनस 5, एंड यहाँ से 4x अपॉन, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 4x के पावर ऑफ 5, ठीक, और -1 के पावर, -1 के पावर 5 मतलब माइनस आ जाएगा, और ये वैल्यूज आपको अपने आप सिंप्लीफाई कर लेनी है वर्कआउट। तो देखिए माइनस क्या हो जाएगा 16c5, ठीक, 4 अपॉन 5 के पावर 11, x के पावर 11 इंटू 5/4 के पावर 5, और दिस इज 1 अपॉन x के पावर 5, ये कैलकुलेशंस। तो हमको ज़्यादा वर्क नहीं करना, सिंपली इसको रीअरेंज करके रख लेना है। तो दिस इज द -16c5 रख लीजिए, 4/11 है, यहाँ 4/5 है, घट जाएगा, और यहाँ से मतलब 11 माइनस 4 है तो 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 के पावर 7 इंटू एक्स के पावर 6, ठीक है, 5 माइनस होगा तो 11 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6, तो दैट इज द आंसर। इस तरह से ये आंसर होगा। टोटल ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चंस के लिए हम इतना सारा वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए हमारे पास है, इसको अब सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये आपको, d2i अपॉन dx स्क्वायर ये फाइंड करना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट और का जो पार्ट है। तो देखिए dy बाई डी एक्स, पहले तो हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास होता है दिस इज द dy अपॉन dt और अपॉन dx अपॉन dt, दैट इज द पैटर्न्स dy बाई डी एक्स के लिए। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, प्राचल का है, तो dy बाई dt की हमें मतलब इसकी जरूरत है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो पहले x क्या दिया है आपके पास, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, तो अब फर्स्ट फाइंड करिए dx अपॉन dt, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, 1/t 1/2, और फिर यहाँ पर d बाई डी टी, और दिस इज टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी, हियर्स t, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2t n प्लस 1, इट मीन्स ये मिल गया आपका t प्लस 1, ठीक, dx अपॉन dt मिल गया। y इज इक्वल टू आपके पास है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी, यहां से फाइंड कर लेते हैं हम dy अपॉन डी टी, तो dy अपॉन डी टी जैसे ऊपर हमने फाइंड किया है, तो ये आ जाएगा t माइनस, ये वैल्यूज आपके यहां से फाइंड आउट होगी, ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक से करना है। dy बाई डी टी फाइंड करेंगे तो t माइनस 1 आ जाएगा। अब हमको फाइंड करना है पहले dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx से dy अपॉन डी टी मतलब t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ये निकल गया। अब आपको फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर पहले, तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो dy dx एंड हियर इज dy अपॉन dx, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx की वैल्यू को यहाँ पे है रख देंगे, तो दिस इज द dy बाई dx, और फिर ध्यान रखिएगा dy बाई dx, और यहाँ पर रखेंगे t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, इसकी वैल्यू, इस dy बाई dx की वैल्यू को। अब चूंकि यहाँ पे x है और ये यहाँ पर t का फंक्शन है, तो इसको आप रिप्लेसमेंट करेंगे, सिंपल। तो देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट, तो dy dx यहाँ पे dt कर लीजिए, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ठीक, और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे dt अपॉन dt अपॉन dx, ये रीअरेंजमेंट हुआ इस पैटर्न। dt अपॉन dx ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ है, dt अपॉन ds क्या होगा, यहां से dx अपॉन dt दिया है, तो dt अपॉन ds करेंगे, अगर इस वाले पार्ट से हम फाइंड करेंगे
डी टी अपॉन डी एक्स, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन टी प्लस। अब जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है यहाँ पर इस पैटर्न में u बाई वी आप लगा सकते हो। u बाई वी रूल्स मतलब d बाई डी एक्स यू अपॉन वी। तो देखिए v इंटू होता है आपका डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, यू बाई वी रूल फार्मूला। तो यहाँ से t प्लस 1 कर लीजिए, d बाई डी टी करेंगे तो t माइनस 1 न्यूमरेटर का हो जाएगा माइनस t माइनस 1 और फिर यहाँ से d बाई डी टी और यहाँ पर t प्लस और डिवाइडेड बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफाई कर लीजिए, t प्लस 1 माइनस t माइनस 1 और इनटू में ये आपका पोर्शन है डी टी अपॉन डी एस, तो डी टी अपॉन डी एस इज आप फाइंड किया है तो 1 अपॉन यहाँ से t प्लस 1, यहाँ से t प्लस 1 का दिस इज द होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करिए तो माइनस टी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 2 अपॉन आ जाएगा आपका t प्लस 1 और ये वाला जो कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में यहाँ पे t प्लस 1 है, इस t प्लस 1 का होल क्यूब। ये मिल गया क्या आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बस जस्ट अब नेक्स्ट आपका कर लेना है। क्वेश्चंस क्या हमारे पास है, इसी में पार्ट है डी टू एक्स अपॉन डी टी डी वाई स्क्वायर, तो जस्ट उल्टा नहीं हो पाएगा इसका, मतलब हमारे पास है डी टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर ये है, तो इसको आप लिखेंगे दिस इज द डी बाई डी वाई और दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई का मतलब हो जाएगा टी माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट डी अपॉन डी वाई टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 और यहाँ पे डी टी कर लीजिए और इनटू में यहाँ पे कर लीजिए डी टी अपॉन डी। ये आपका वर्कआउट। यहाँ से फिर से t माइनस 1 यू बाई वी रूल डी बाई डी टी, टी प्लस 1 किसका कर लेंगे इस वाले पोर्शन का माइनस टी प्लस 1 और फिर यहाँ पे डी बाई डी टी टी माइनस 1 और दिस इज डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और डी टी अपॉन डी वाई की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टी अपॉन डी वाई, देख लो यहाँ पर आप ये फाइंड किया हमने डी वाई अपॉन डी टी, तो इस पार्ट की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ से दिस इज द डी टी अपॉन डी वाई, क्या मिल जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1। बस इसी वैल्यू को वहां पे पुट कर दें, तो दिस इज वैल्यू ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर के, तो माइनस 1 आएगा, यहाँ से माइनस टी आ जाएगा और फिर माइनस टी, मतलब ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन दिस इज टी माइनस 1 का, ये आंसर होगा। तो ये दो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन था, तो इसके पैटर्न को आप समझ करके कर पाओगे। ओके, ये पैटर्न बदलना बहुत ज़रूरी है, इस वाले सिस्टम को समझ करके इसको इस तरह से आपको करना होगा, फिर इसको इस फॉर्मेट में बदलना ज़रूरी है। ठीक है, तब कर पाओगे आप, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे डी टी अपॉन सॉरी नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स ही है ये, उसके बाद यहाँ पर ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक्स क्यू वाई क्यू एंड जीयर द फाइंड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तब की वैल्यू कर दें। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एस फाइंड करना है। चलिए डी वाई बाई डी एस फाइंड करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स यहाँ पर एक्स क्यू प्लस d बाई डी एक्स
क्यू प्लस 2 डी बाई डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू सी। अब यहाँ पे फार्मूला देखिए, एक फार्मूला आप जानते हैं डी बाई डी एक्स, और मान लीजिए यहाँ कैपिटल एक्स पावर एन है तो हम लिखते हैं एन कैपिटल एक्स के पावर एन माइनस वन और डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज होने वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ गई बात, ये आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम इसको करेंगे कैसे, बेटा देखो आप समझो, एक्स क्यू है तो एक्स के पावर एन, यहाँ पे एक्स सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर एक्स के पावर 3 माइनस वन प्लस, यहाँ डिफरेंस है तो 3y के पावर 3 माइनस वन और dy अपॉन dx आ जाएगा प्लस 2। यहाँ पर u भी रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, मतलब एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y डी बाई डी एक्स, ये फार्मूला लगेगा। -3 यहां पर भी वही लगने वाला है, x डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर और डी बाई एन माइनस 0 इक्वल टू 0। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, प्लस 2 ब्रैकेट में देख लो आप, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे मिल गया 2x, तो ये हो गया आपका 2xy माइनस 3 ब्रैकेट x, यहाँ पे मिल गया 2, मतलब 2xy एंड डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, इस पैटर्न पे 2y मिल जाएगा ये, एंड यहाँ पे x है तो दिस इज प्लस इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को आपको कलेक्ट करना है, इसको डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट कर लेना है और जो पैटर्न है उसको समझना है। डी वाई बाई डी एक्स देखिए कलेक्ट करिए, वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से 3y स्क्वायर 3, ठीक, प्लस इस 2 का मल्टीपल कर दोगे तो 2x स्क्वायर, इसका कर देंगे तो -6xy, प्लस अब बच गया 3x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 4xy, ठीक, इस 2 का मल्टीपल कर देंगे और यहाँ से -3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स इसको ट्रांसफर करके डिवाइड कर लीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6xy, so दैट इज द आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस नहीं है, एक नंबर में थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिए हैं, एक नंबर के लायक नहीं है, एक नंबर से बड़े क्वेश्चन है ये। तो जो है कह रहा है x के पावर का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, मतलब डी वाई बाई डी एस निकालना है। तो मान लीजिए y के पावर x के पावर cos x है, ठीक। तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस को बताया था, जब वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, बेटा देखो दोनों पक्षों का लॉग लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लॉग y आ जाएगा, राइट हैंड साइड में हो गया लॉग x cos x, इसको लिख सकते हो cos x इंटू लॉग ऑफ, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये बन गया आपका x मतलब लॉग y। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ y, सबका टू द बेस ये है, ध्यान रखिएगा, डी बाई डी एक्स और फिर cos x और log, क्लियर।
अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा dy/dx। राइट हैंड साइड में फर्स्ट इंटू सेकेंड आप लगाएंगे तो यहां से cos x हो जाएगा, इंटू में log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस log x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट, हो गया रीअरेंजमेंट। एंड dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ x हो जाएगा, और y की वैल्यू रख दीजिए x के पावर cos y, तो x के पावर जो मेन फाइंड आउट हो गया इसका, पावर cos x और ब्रैकेट में यहाँ पर cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ x, दिस इज द dy अपॉन, से आंसर हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके। अब द जो भी है जो है यहाँ पे कह रहा है बहुत सारा क्वेश्चन है, तो y अब इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दिया है cos रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो dy अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स एंड cos रूट एक्स। ओके, तो देखिए cos रूट एक्स है तो cos रूट एक्स का क्या हो जाएगा, मतलब माइनस साइन रूट एक्स। ओके, और फिर इस रूट एक्स का फिर से करेंगे हम, x के पावर 1/2 का फिर से कर लेंगे, तो जो आंसर आ जाए वही माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, सिंप्लीफिकेशन माइनस साइन अंडरवुड एक्स अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, इज द डी वाई अपॉन, ये मिल गया आपका। ठीक है, आंसर आइए 9 करा अंडर रूट 2i, 2i माइनस अंडर रूट माइनस 2i। ठीक, अब क्वेश्चन का हो सकता है मिसिंग हो या जो भी हो, तो इसका मान ज्ञात करना है, सिंपल। देखिए 2i अंडर रूट 2i है, कोई बात नहीं। सो यहाँ से हम इन सब की वैल्यूज को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, माइनस 2i माइनस अंडर रूट, यहाँ से i इसको माइनस 1 इंटू 2i लिख सकते हो आप। ठीक, ये अरेंज कर लीजिए इसको थोड़ा सा, अंडर 2i माइनस आई स्क्वायर इंटू 2i। ठीक, क्यों, माइनस 1 की वैल्यू आई स्क्वायर होती है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अंडर रूट 2i माइनस आई अंडर रूट 2i। ठीक, थोड़ा सा और निकाल लेते हैं, क्या पूछा है आपका, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात कर रहे हैं हम। यहाँ से क्या करना है आपको, इस बेसिक फंडामेंटल है, इससे रूट 2i को कॉमन कर लेना है, रूट 2i कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 माइनस आई आ गया, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, और कुछ नहीं हमको करना है। एक नंबर क्वेश्चंस के लिए हम इतना बहुत ज़्यादा वर्क इसमें नहीं कर सकते, तो बेसिक प्रॉब्लम्स है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस हो गए, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस है। यहाँ पर निम्नलिखित में कोई 5 भाग करने हैं, और जो भी बेसिक फंडामेंटल है आपका यहाँ से इसको समझ करके करना है। तो पहला करेंगे प्रसार में सामान्य पद ज्ञात करना है, ये जो पैटर्न क्वेश्चन दिया है, तो दिस इज द सामान्य पद ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले तो फार्मूला है, जब आपको पता हो जनरल टर्म्स जो हमारे पास है कि 1 प्लस एक्स के पावर एन के प्रसार में जनरल पद, दूसरा का ओ 1 प्लस एक्स पावर ऑफ एन के प्रसार में
सामान्य पद क्या होता है? सामान्य पद की बात करेंगे मतलब TR+1, इसको कहते हैं हम जनरल पद, सामान्य पद, n इंटू n-1, n-2, ठीक, अप टू डॉट डॉट करके n-r+1, ये हो गया, एंड डिवाइडेड बाई इस फैक्टोरियल r और x के पावर r, ये होता है इसका सामान्य पद। ओके, तो अब इसी पर फोकस करना है आपको, दैट इज द इम्पोर्टेंट। देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर ऑफ -3 है, तो n इज इक्वल टू क्या यहाँ पे है, -3 है, ये वर्कआउट हो गया आपका। x की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो व्यापक पद जनरल क्या हो जाएगा, TR+1 इज इक्वल टू, देखिए n मतलब -3, -3 -1, -3 -2 अप टू हियर जो आपका है -3 -r+1, ठीक, और डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल्स एक्स स्क्वायर के पावर ऑफ r। अब बस यही आपका इसका जनरल टर्म्स है, व्यापक पद है, जिसको कि आप वर्क में कर सकते हो। तो बेसिक प्रॉब्लम्स है, आर्ट्स टर्म्स है, r बार है, तो ये आपका वर्क है TR+1 जनरल टर्म का एक्सपेंशन। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं अगर यहाँ से चाहें तो, अगर इसमें से आप -1 को कॉमन कर ले तो -1 कॉमन कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज रख दीजिए, -3 -4 फिर -5 अप टू डॉट डॉट करके यहाँ से हो जाएगा आपका -2 -r और डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल्स और दिस इज द x के पावर 2r। ओके, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो -1 के पावर r इंक्लूड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम्स है, जिस तरह से आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहो तो -1 के पावर r हो जाएगा, r टर्म्स है, और फिर यहाँ पे दिस इज द हो जाएगा 3 × 4 × 5 अप टू ब्रैकेट्स में यहाँ चले जाएंगे तो 2 + r, ठीक, और दिस इज फैक्टोरियल r और दिस इज x के पावर। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है बॉब में, देखिए क्या कह रहा है, यदि सदिश इतना इतना है तो ABC का मान क्या, दिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC मतलब अगर फार्मूला पहले तो हम समझ लें कि अगर वेक्टर A आपका पास है A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू आपके पास है B1i प्लस B2j प्लस B3k और वेक्टर C इज इक्वल टू है आपके पास C1i प्लस C2j प्लस C3k। तो अब यहां पर जो बेसिक फंडामेंटल है कि ABC क्या होगा, A वेक्टर B वेक्टर C इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में इसको हम लिखते हैं ABC के गुणांक, मतलब यहाँ पे दिस A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3, यहाँ पे C1 C2 C3, ये लिखेंगे, बस यही फोकस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, तो 3 - 3 - 4, 3 - 3 -4, ये वेक्टर्स आपके ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। बी में क्या है, 1 2 1 है, गुणांक कोफिशिएंट 1 2 1, IJ के जो कोफिशिएंट है उनको लिखना है, और यहाँ पर इस वाले में 3 - 1 2, 3 - 1 और -2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है एक्सपेंड करके और रिजल्ट्स आपका मिल जाएगा। तो पहले प्रसार करेंगे तो 3, देखिए ये हाइट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम्स और फर्स्ट रो हाइट हो जाएगा, तो 2 2 जा -2 मिल जाएगा, -4 मिल गया, इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, इसका बोलेंगे -1, अगर लेकिन माइनस पहले से होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, -3 है तो -3 लिख लीजिए। अब ब्रैकेट में आ जाइए, ये दूसरा वाला कॉलम्स हाइड होगा और पहला वाला, तो ये हो जाएगा 1 × -2, तो -2 आ जाएगा, 3 × 1 -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, माइनस होता है। अब आ जाइए -4, ये हाइड हो गया और ये हाइड हो गया, तो -1 और फिर यहाँ से -6। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट जो आ जाए
तो 3 यहाँ से -3 बचेगा, मतलब -9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से अब जो मिलेगा -5, तो मतलब माइनस माइनस ए प्लस हुआ, और यहाँ से जो -5 मिला है तो -15 हो जाएगा। ठीक, 5 तो जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 7, तो 28 हो गया, 7 4 जा। अब ये मिल गया आपका -15 और -9 मिलके हो गया 24, -24 और +28, सो इट विल बी 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 4। 100 पे बात करते हैं। 100 यहाँ पे दिया है साइन प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि दिस इज इक्वल टू दिस। इस बेसिक इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है, बहुत टफ नहीं है। ए साइन बी माइनस साइन सी, एंड प्लस बी साइन सी माइनस साइन ऑफ ए, और प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी, और इज इक्वल टू सी। ये सिद्ध करना है, प्रूव दैट इज इक्वल टू दिस। तो आप जानते हो सिंपल सा साइन रूल। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल दिया है ना, इस एंगल को हम साइड में बदल देंगे और वर्क हमारा हो जाएगा। मतलब साइन रूल तो हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए अपॉन ए, दिस इज द साइन ऑफ बी अपॉन बी, इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, और इज इक्वल टू के। मतलब साइन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के। साइन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी के। साइन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी के। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है आपको, ये सभी मान यहां से रख देने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से वर्क स्टार्ट करते हैं और यहां पे देखते हैं। तो देखिए ए साइन बी माइनस साइन सी, पहले लिखना पड़ता है, फिर जाकर के आपको नंबर्स यहां पर मिलेंगे। साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन बी साइन ए माइनस साइन, ओके। नाउ पुट ए बी के माइनस सी के प्लस बी सी के माइनस ए के प्लस सी ए के माइनस बी के, क्लियर। अब आइए मल्टीपल कर दीजिए यहां से, देखिए क्या मिल जाएगा, ए बी के माइनस ए सी के प्लस बी सी के माइनस ए बी के, इसका गुणा कर दीजिए, प्लस ए सी के माइनस बी सी के, ये मिल गया। अब देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो सकता है और वर्कआउट कैंसिल, ए बी के प्लस है और माइनस कहाँ पे, यहाँ पे है। ए सी के यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, प्लस है यहाँ माइनस हो गया, सो इट विल बी 0 राइट हैंड साइड। ये प्रूव्ड हो गया, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, दो पे। देखिए द में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि फलन सतत है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस है, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। सिंपल सा इसको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी इस पे हमें वर्क करना है। और हमें किस पर निकालना है, x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट्स की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या लिखते हैं, लिमिट आप लिखेंगे x टेंडिंग टू लिखेंगे a माइनस, ठीक है, a माइनस मान लीजिए h करते हैं, a माइनस h,
और हियर आपका एफ ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए a से छोटे के लिए क्या है फंक्शन का मान, a यहां पर है, x से कम लेस देन, तो a से जब छोटा है तो हमारे पास क्या है फंक्शन, ये है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट आपका x टेंडिंग टू a माइनस एच। ओके, और फिर यहां पे x स्क्वायर माइनस a, ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन ए अपॉन माइनस ए, ठीक है, ये आपका फंक्शन का मान हो गया। ओके, अब यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो अब यहां पे लिमिट हम क्या लगाएंगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। जैसे h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, अब यहां पर जो x होगा ये किससे रिप्लेस होगा, a माइनस एच से, तो यहां पे आ जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a, और हियर इज द a ऑलरेडी है आपका, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, पुट कर दीजिए सिंपली इस पॉइंट को, इस फंक्शन की वैल्यू को, जिससे कि हम यहाँ पर वर्क कर सकें, ठीक। तो देखिए पुट करिए लिमिट, अप्लाई लिमिट, जैसे अप्लाई लिमिट कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली इसकी फंक्शन की वैल्यू, तो देखिए a माइनस 0 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, तो सिंपल स्क्वायर है, मतलब a माइनस ए मिल गया, सो इट विल बी 0, मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अब राइट हैंड लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स मतलब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a प्लस एच निकालना है f ऑफ x, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a प्लस एच, f ऑफ x a प्लस एच मतलब x से बड़ा, x से बड़े के लिए ये आपका फंक्शन a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a। ओके, अब जैसे यहां पर लिमिट को लगा देंगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, तो जो x है वो किससे रिप्लेस होगा, a प्लस एच से, मतलब a माइनस ए प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन ए। अब लिमिट को अप्लाई कर दो आप, तो a माइनस ए प्लस 0 होल स्क्वायर अपॉन ए, इट मीन्स टोटल सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस ए 0, तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आ गई, 0, और फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू a पर क्या है, यहाँ पर 0 है, मतलब f ऑफ a जो है वो भी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो गिवन है f ऑफ a इक्वल टू 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, तो fx सतत, क्लियर। अब आते हैं यहां पर, आ जाइए नेक्स्ट, रॉ यह की बात करते हैं, यहां कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलत कीजिए यह की वैल्यू, तो देखिए यहां पे क्या है, साइन y मान लीजिए, साइन q, और फिर अंडर रूट 3x प्लस 7, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन अंडर रूट 3x प्लस 7 और इन सब के पावर में होल क्यूब। ओके, क्लियर। अब आपको इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन क्या कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन अंडर रूट 3x प्लस 7 दिस इज द पावर ऑफ होल क्यूब, ठीक। अब पहले इसको x कंसिडर करिए आप, मतलब ये जो फार्मूला आप लगाओगे d बाई डी एक्स इज द x के पावर n, nx के पावर n माइनस 1 और कैपिटल dx अपॉन डी स्मॉल dx, so that is the 3 साइन अंडर रूट 3x प्लस 7 इसके पावर में 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे आएंगे d बाई डी एक्स और साइन अंडर रूट 3x प्लस 7। ओके, अब फिर से आगे, ये आपका हो गया 3, इसको आप लिख सकते हो साइन अंडर रूट 3x प्लस 7 इस होल स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये हो गया कॉस अंडर रूट 3x प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स 3x प्लस 7 और रेस्ट पावर 1/2, इसका फिर से हमें करना है, इसको लिख लिया 3, अब इसको लिख सकते हो आप 3 साइन स्क्वायर 3x प्लस 7 अंडर रूट इंटू में कॉस
ठीक है, इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए, cos √3x प्लस 7, ठीक, इंटू 1/2 3x प्लस 7 पावर ऑफ 1/2 माइनस 1 इंटू फिर 3x इंटू 7 का करेंगे तो इंटू में आपका 3 आ जाएगा, सिर्फ 7 का 0। अब इसको सिर्फ रीअरेंज कर लीजिए आंसर। तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 9 साइन स्क्वायर √3x प्लस 7 इंटू कॉस 3x प्लस 7 अंडर रूट्स और डिवाइडेड बाय, ये रूट्स में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे 2 आ जाएगा और √3x प्लस, सो दैट इज द आंसर। dy बाई x के सापेक्ष अवकलन जो हमने फाइंड किया ये आपका हो गया। क्लियर? तो बस इसी तरह से क्वेश्चंस है जिसको आप कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं। तो बच्चों रॉ का हमको क्या करना है, रॉ कह रहे यदि गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रही है, त्रिज्या जो है r सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, गोले के आयतन में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए जब गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह का गोला है एक, इसकी त्रिज्या r इज इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, कह रहे कि त्रिज्या दर दिया है, मतलब तो हम मान लेते हैं कि माना त्रिज्या जो है आपकी क्या है, त्रिज्या इज इक्वल टू r है। क्वेश्चन में क्या दिया है, dr अपॉन dt दिया है, dr अपॉन dt कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिस दिया है, ये गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, तो प्रति सेकंड मतलब dr अपॉन dt दिया हुआ है। अब गोले का आयतन आपको जानते हैं, आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है, दिस इज द v मान लीजिए इसको, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो गोले के आयतन में परिवर्तन दर ज्ञात करनी है जब गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो समथिंग। तो देखिए dv अपॉन, यहां से हमको फाइंड करना है, तो देखिए यहां से डेरिवेटिव में, तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt कितना हो जाएगा आपका 4/3 पाई और r मतलब यहाँ पे d/dt और दिस इज द r क्यूब, 4/3 पाई और यहाँ हो गया 3r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt, dr अपॉन dt निकल जाएगा यहाँ से। अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर है, तो 4/3 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू r की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। तो अब ये जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है, यहाँ से हमें जो ये फाइंड आउट हो रहा है क्या मिलेगा, सिंपल देखिए 9 हो गया और इंटू 4 पाई अपॉन 3, इसको आप कैंसिल अगर हम कर इसको कट यहाँ से कर दें तो 3 3 जा 9, मतलब 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 पाई, ठीक है, 3 3 जा 9 4 12 पाई। तो ये क्या हो गया आपका dv अपॉन, यही इतना इसका आंसर होगा और कुछ नहीं, दिस इज द 12 पाई जो तो अगर गोले के आयतन में परिवर्तन दर, तो परिवर्तन दर dv अपॉन dt ये हमके फाइंड आउट हो गया, दिस इज द, ठीक है, क्लियर। और कुछ नहीं था इस पोर्शन का वर्कआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इस फोर्थ क्वेश्चन करना है। वक्र 3x² माइनस वाई माइनस 2x माइनस 4 पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर स्पर्श रेखा सरल रेखा के समांतर है। अब क्वेश्चन ये है कि एक कोई भी वक्र होगा, अब सर्कल हो या जो कुछ हो, पैराबोला एक तरह से दिख रहा है कि वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा जो है सरल रेखा के समांतर है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज वेरी वेरी। स्पर्श रेखा, मान लीजिए इस तरह का कोई एक आपका वक्र हो और इस पर एक टेंजेंट रेखा यहाँ से खींचनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस पर ये पॉइंट आपको ज्ञात करना है और कह रहा है कि ये जो सरल रेखा है इसके समांतर है, तो इस सरल रेखा का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। सरल रेखा का स्लोप
फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। देखिए करते हैं क्या हम इसको पहले जो बेसिक है लॉ की बात करते हैं। कह रहा है कि स्पर्श रेखा, तो अब y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x माइनस 4। स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट, ठीक है। वो पॉइंट ज्ञात करना है तो ज्ञात करेंगे अभी टेंजेंट। तो यहां से पहले हम dy बाई ds फाइंड करेंगे, dy बाई dx, ठीक। तो dy बाई dx यहां जैसे हम फाइंड करेंगे तो यहां देखिए क्या मिलेगा, 6x मिल जाएगा और माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक। 6x माइनस 2 हमें क्या मिला, dy बाई dx। अब ये टेंजेंट कह रहा है कि इस पॉइंट पर, ठीक है ना, वह बिंदु ज्ञात करो जब वहां पर स्पर्श रेखा इतने के समांतर है, स्पर्श रेखा के समांतर है। तो स्लोप ऑफ स्पर्श रेखा हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए जो सरल रेखा दिया है, सरल रेखा tan x माइनस वाई एन प्लस 5 इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x प्लस, और इसकी तुलना कर दीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक। m इज इक्वल टू 10 मिला, मतलब ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये स्पर्श रेखा की क्या है आपकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं इसको, या समथिंग। तो चूंकि ये स्पर्श रेखा के समांतर है इसलिए यह बराबर होगा, क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है। इट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, m होता है। मतलब यहां पे हो जाएगा आपका 6x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 10। तो 6x इज इक्वल टू कितना होगा, 12। इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। और x इक्वल टू 2 जो कहाँ है, इस कर्व पे है। ये जो कर्व दिया है ना, इसी कर्व पर तो है, जो इस वाले कर्व पे ही तो अवेलेबल है x इक्वल टू 2। यहां पर ये पॉइंट जो आपका है, तो इसी पॉइंट को तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सिंपल, मतलब y इज इक्वल टू जो आपके पास है 3x² माइनस 2x माइनस 4, इसी में आपको x इक्वल टू 2 को पुट कर देना है, पुटिंग यहां पे रख दो, x बराबर 2 रखने पर, बराबर 2 रखने पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 यहां से 4 कर देंगे तो 12 माइनस 8 इस 4। तो बिंदु जो हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स वाई मतलब 2 4, ये दो बिंदु हैं। तो सिंपल सी बात थी, इसीलिए अब आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया है, सिर्फ आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है क्वेश्चन। कह रहे वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर स्पर्श रेखा इसके समांतर। स्पर्श रेखा कोई भी, मान लीजिए रेखा यहाँ कहीं भी हो सकती है, ये रेखा जो आपका है यहाँ से 10x प्लस माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कह रहा है इस पर ये स्पर्शन, तो मतलब ये देखो इसकी जो स्लोप होगी और इसकी स्लोप दोनों की आपस में बराबर होगी। अगर ये m1 है, स्लोप m2 है, तो m1 बराबर m2, ठीक है। यदि दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी स्पर्श रेखा जो होती है, उनकी प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये ध्यान रखना, तो इसीलिए दिया था। डेरिवेटिव हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx जो होती है इसको टेंजेंट से डिनोट करते हैं। सरल रेखा जो दिया हुआ है उसका फाइंड कर लिया हमने, y इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर कर लिया। उसके बाद वैल्यू फिर x कहाँ पे अवेलेबल होगा, उस कर्व पे होगा, तो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व में वैल्यू रख दिया और इसको फाइंड कर लिया, तो इसे स्पर्श टेंजेंट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।